प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको अपनी बायोलॉजी की कॉपी को किस प्रकार से लिखना है जिससे प्यारे बच्चों आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाए। आज कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा जिसको प्यारे बच्चों सभी बच्चों को अपनी कॉपी में अपनाना है। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक कॉपी है जिसका नाम है BSEB का पहला पन्ना। इस पहले पन्ने में आपको ऐसा क्या लिखना होगा, इस पहले पन्ने में आपको ऐसा क्या करना होगा प्यारे बच्चों, जिससे जो एग्जामिनर जो आपका ऐसे कॉपी चेक करेगा वो कॉपी देखते ही प्यारे बच्चों खुश हो जाए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जब हम पेपर देने जाते हैं तो जल्दीबाजी में बिल्कुल आनंद फानंद में इधर उधर लिखते रहते हैं और फिर इधर उधर उल्टा सीधा लिख के चले आते हैं, फिर नंबर हमारे कम हो जाते हैं। हालांकि हमको आसब रहा होता है, हम सभी प्रश्न का सही सही जवाब दे करके आते हैं, लेकिन उसके बाद भी नंबर कम हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है आइए बताता हूं। आ जाइए सब लोग, आ जाइए, आ जाओ बच्चों, आ जाओ इधर देखो। सबसे पहली बात अगर बात करूं तो बायोलॉजी का अगर MCQ होगा, क्या होगा MCQ, तो उसके लिए आप सभी लोगों को OMR सीट मिलेगी। ठीक है, OMR सीट प्यारे बच्चों, इसको जल्दीबाजी में नहीं भरना है, क्लास टीचर रहेगा। ठीक है, जहां पर ऐसे गोला वोला खिंचाना है, ऐसे गोला गोला बनाना है। ठीक है, ब्लैक कलर का पेन लेकर के जाना। ठीक है, ठीक बाबू, ब्लैक कलर का आप सभी लोग क्या लेकर के जाना, ब्लैक कलर का पेन लेके जाना। जो सही होगा, ए सही है तो ए के नीचे गोला, बी के नीचे गोला, सी के नीचे, ऐसे करके उसमें गोला खिंचाना है। तो MCQ में 70 MCQ आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको ओनली 35 MCQ ही अटेम्प्ट करना है। बात खत्म। ठीक है, बात खत्म। वहां पे ज्यादा होशियार मत बनना कि भाई मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है यार, मेरे को सब आता है, 70 में 70 आते हैं, सब कर दूंगा। कूल डाउन, रिलैक्स। 70 में 70 जब तुम इसको कर रहे होगे ना, तो यहां पे टाइम नाम की चीज होती है, ध्यान से सुनना, टाइम नाम की चीज, वो टाइम चल रहा होता है। ठीक है, 35 आ गए, 40 आ गए, 40 मैक्स 40 कर देना, 40 आ गए उसके बाद रोक देना भाई, रोक देना। नंबर तुमको 35 ही मिलेंगे, तुम चाहे 70 में ना 270 करके आओ, नंबर सिर्फ और सिर्फ 35 ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा, तो इसलिए उस टाइम को बचाना है। अब बोलोगे वो टाइम भैया मैं लेके कहां जाऊंगा, परेशानी होगी कि एग्जाम में बैठे हुए नींद आएगी, सो लूंगा। नहीं नहीं भाई, नींद नहीं आएगी वहां पे। ठीक है, पहले तो नींद नहीं आएगी, चावल आवल खा के मत चले जाना कि वहां नींद आ जाए। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, आप सभी लोगों को जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है, वही सब्जेक्टिव प्यारे बच्चों मेन है, क्योंकि सब्जेक्टिव भी टोटल 35 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग एक चीज ध्यान रखना कि सब्जेक्टिव को मेंटेन रखना। जैसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर नंबर 1 डालना, यहां पे क्या डालना है, कौन सा उत्तर दे रहे हो, आपने डालना उत्तर नंबर 1। ठीक है, या फिर आप सभी लोग यहां पर आंसर नंबर 1 भी लिख सकते हो, अगर किनारे में लाइनिंग ना रहे, हालांकि रहती है, अगर ना रहे तो उठाना स्केल या हल्का सा दबाना, खचाखच खींच देना लाइन। ठीक है, इससे बीच में कम जगह बचेगी। ठीक है, उत्तर नंबर 1 डालना है। फिर उत्तर नंबर 1 के बारे में मान लो आपसे पूछ रहा है, मान लेते हैं पूछ रहा है कि परागकण क्या होता है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आपने उत्तर नंबर 1 डाला, फिर एक लाइन छोड़ दो, वहां पे देखो एक लाइन छोड़ दो, थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए। ठीक है, सटा सटा के नहीं लिखना है, क्योंकि कॉपी का जो पहला दूसरा तीसरा पेज होता है, मतलब पहला पेज होता है ना, एक चीज याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, अगर आप किसी आदमी के पहले किसी आदमी से मिले हो, है ना, चोरी चकारी में पकड़े गए हो ना, तो वो आदमी हमेशा पूरा जीवन तुम्हें यही याद रखेगा, करे यार ये है ना उल्टा सीधे काम करता है ये। ठीक है, इसी तरह कॉपी के केस में भी होता है। अगर पहला पेज अच्छा हुआ ना, तो देखते ही यार लगेगा कि वाह यार क्या कॉपी है। ऐसे देखा, पहला पेज देखा, अरे यार वाह क्या कॉपी लिखा है, सही लिखा, ठीक है। तो पहले पेज में क्या करना है, पूरा जितना विश्वास है ना उसको बिल्ड कर लेना है, बिल्कुल रचा रचा करके प्यारे बच्चों इसमें आंसर लिखना है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, पहले पेज में, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आखिरी पेज में गंदा लिख के आना है, नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले पेज में जैसे मान लो परागकण के बारे में पूछ रहा है, तो आपने तुरंत लिखा क्या कि परागकण, परागकण नर युग्मकोद्भित, है ना, नर युग्मकोद्भित। अगर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले हो तो फिर ब्रैकेट में करके लिखना मेल गैमीटोफाइट, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो ऐसे लिखना क्या, पॉलन ग्रेन इज, ये देखो, पॉलन ग्रेन इज मेल गैमीटोफाइट।
ठीक है, मेल गैमीटोफाइट जल्दी जल्दी लिखना है, यानी कि पहले पेज में प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल शालीनता से बहुत अच्छा चीज लिखना है, अच्छे से लिखना है, सीरियल मैच कर लेना अगर पॉसिबल हो पाए तो। आंसर नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। फिर अगर आंसर नंबर 2 नहीं आ रहा है या फिर 2 आपको नहीं करना है तो आपने तुरंत खटाक से यहां पे डाला क्या, उत्तर नंबर 3, ठीक है। आपने क्या लिख दिया, उत्तर नंबर 3। आपको 2 नहीं करना है तो आपने लिख दिया उत्तर नंबर 3, ठीक है। 2 आपको करना ही नहीं है ना। 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करने हैं ना, 20 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट के, 20 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट के। उन शॉर्ट में आपको टोटल और टोटल कितना करना है, 10 का जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों आपने ऐसे करके उत्तर नंबर मात्र 10 आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जवाब लिख दिए, लेकिन पहले पेज में प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। ठीक है, आपने ऐसे करके सॉर्ट कर दिए। फिर आप पहुंच गए उत्तर नंबर, है ना, 2 3 4, फिर आप पहुंच गए उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में। और जब आप वहां पहुंचे तो अच्छे से लिख करके, बिल्कुल सहजता से लिख करके आप लोगों ने क्या किया, वहां पर भी जवाब लिख दिया, ठीक है। प्यारे बच्चों एग्जाम में जब आप बैठे हुए रहोगे ना तो सबसे बड़ी बात है वहां पर टाइम कम रहेगा, टाइम, तो टाइम कम रहेगा, सभी क्वेश्चन करने हैं। तो रेस होती है ना, रेस, जब कोई लोग दौड़ने के लिए जाते हैं ना तो वहां पर जब आदमी दौड़ने लगता है तो देखता नहीं इधर उधर की, अरे तुम नहीं दौड़े अभी, अभी तो पीछे वाला आया ही नहीं। नहीं भाई, उसमें तुरंत दौड़ना रहता है, तुरंत, बाद में देखा जाएगा, ठीक है, कि फर्स्ट कौन आ रहा है वहां पे। तो इसी तरह टाइम कम रहेगा, पेपर ऐसा मिलेगा सीधे हमला कर देना है क्वेश्चंस पर सीधे, ठीक है। अंतिम में जो समय बचेगा उसमें हम ताका झांकी कर लेंगे बगल वाले से, भाई बताना बताना यार, अरे बताना बताना भाई, है तब करेंगे। तब अगर कॉपी छीना भी ले तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करेंगे, शुरू में नहीं करेंगे। तो टाइम 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 क्या करके रखना है, बचा के रखना है मेरे भाई, याद रहेगा, याद रहेगा ना। दूसरी बात करते हैं कि अब मान लो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है, और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहा, कि भाई भाई ये क्या पूछ लिया मेरे से, मेरे को तो पता ही नहीं है। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। मान लो शॉर्ट क्वेश्चन में 10 20 पूछे थे, 20 में तुमको, ऐसा नहीं है कि 20 में तुमको 18 नहीं आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। अगर मान लेते हैं 20 में तुमको सिर्फ 9 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन क्या है बाबू, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसको एक ट्रिक समझ लेना कि वो जो क्वेश्चन होगा ना उस क्वेश्चन को पढ़ना, फिर तुम सीधे पलटना 70 एमसीक्यू में, उस क्वेश्चन के बारे में कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों 70 एमसीक्यू में उसका एक एमसीक्यू तो होगा, एक एमसीक्यू तो होगा, और उसके 4 ऑप्शन भी होंगे। तो उस एक एमसीक्यू को उठाना, 2-3 लाइन तुम्हारा वहां से मिलेगा, 2 से 3 लाइन, ठीक है। 3 लाइन तुम बिल्कुल चपाक से वहां लिख देना, ठीक है, 3 लाइन लिख देना। जो तुमको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना, लॉन्ग नहीं आ रहे हैं ना, सीधे तुम दौड़ के जाना एमसीक्यू में, और तुमको पता रहेगा क्योंकि तुमने एक बार मतलब रैपिड टाइप में जल्दी से क्या किया है, 1 से लेकर 70 क्वेश्चन को देखा है, तुम्हें याद आएगा यार, यार ये क्वेश्चन तो वहां पे था, उठाना, उसी तरह कुछ अपने भाषा में बनाना कि परागकण नर युग्मक होता है ना, ऐसे करके बनाना, सीधे लिखना शुरू कर देना, एमसीक्यू से हेल्प ले लेना। प्यारे बच्चों बहुत तगड़ी चीज है। बच्चे परेशान रहते यार क्या करूं क्या ना करूं, भाई पेपर पेपर पेपर, ये जो पेपर तुमको मिलेगा ना, पेपर है ना, वो का बहुत पेज का रहता है, तुम इधर उधर पलटोगे कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छा अच्छा इसके बारे में लिख दो, लो 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 खटाक से, ठीक है। लेकिन उसी चीज के बारे में ही लिखना है, ठीक है। बच्चे हमारे क्या करते हैं, पेपर देने जाते हैं, ठीक है, और बिहारी एटीट्यूड में उन्हें लगता है कि अरे भाई ये तो बस छोटी सी चीज है, ठीक है। फिर उसमें लिखते हैं कि मास्टर, मास्टर मेरा नाम तूफान है ना, अगर तुमको पैसा चाहिए तो पैसा दे दो, मेरे को पास कर दो, नहीं तो मैं घर में बहुत मार खाऊंगा, मेरे मम्मी पापा बहुत मारेंगे, ये सब लिखोगे। नालायक, इसको लिखने से वो मास्टर पैसा नहीं दे, वो नंबर नहीं देगा, ठीक है। पहली गलती नहीं करना है, ये सब उल्टा सीधा लिखना ही नहीं है भाई, अपना नाम वाम ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी गलती देखो, रेड लाइन हो गया इसमें, दूसरी गलती क्या नहीं करना है कि कॉपी में पैसा नहीं लगाना है, ठीक है, कि तुमको लगे कि मैं कॉपी में कुछ ना लिखूं, पैसा लगा दूं, पास हो जाऊंगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ये सबसे बड़ी गलती है भाई, कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। अब तुम ही सोचो किसी ने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है, अब वो चाहे 1 लाख रुपया लगा दे,
तो क्या एग्जामिनर के पास वहां इतना टाइम होता है कि बैठ के तुरंत ऐसे उठाएगा, तुरंत खड़क, हाँ लिखो लिखो, इसको लिखो जल्दी, इसको भी लिख दो, इसको भी लिख दो, लिखो लिखो, 1 लाख रुपया मिला, लिखो लिखो। भाई नहीं, एक कॉपी में उसके 2-3 मिनट 4 मिनट का टाइम रहता है ना। और उसमें भी वो ऐसे खोलता खड़ाक, हाँ ठीक ठीक ठीक, जल्दी करो, जाचो जाचो, ठीक है, दो 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 जो है नंबर दो इसको, ऐसे करता रहता है वो। ठीक है, कॉपी में लिखा होना चाहिए। तुम्हें लगे कि पैसा लगा काम हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। कॉपी जितनी बेहतरीन लिखी रहेगी ना, एग्जामिनर नंबर दे करके जाएगा। नहीं दे, मतलब अगर एग्जामिनर तुमको नंबर नहीं दिया ना, भाई मैं दिलवाऊंगा, मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी कॉपी निकलवाऊंगा, मैं तुम्हें नंबर दिलवाऊंगा यार। ठीक है, कॉपी लेकिन तुम अच्छे से लिख के आना। ठीक है, लिख के आना तुम कॉपी। तीसरी गलती, पहली दूसरी तो हो गई, रेड लगा लेता हूं ना, लाल लाल नहीं, तुम लोग भूल जाते हो, तुमको लगता है भैया बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तीसरी गलती यह है कि कॉपी में, ठीक है, कहीं पर भी व्हाइटनर वगैरह का यूज ना करना। ठीक है, जो पुट्टी टाइप में रहती है ना, सफेदी लेके गए खटाक से सू रगड़ दिए, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, व्हाइटनर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, पैसा नहीं लगाना है, और अपने बारे में नहीं लिखना है, और कॉपी में अपना नंबर नहीं शेयर करना है कहीं पर भी। ठीक है, कि बिल्कुल तुम अंबानी बन के उसमें नंबर लिख दो। ठीक है, तो कहीं पर प्यारे बच्चों उसमें आपको नंबर नहीं शेयर करना है। ठीक है, कि तुम नंबर लिख दो कि मास्टर जी ये मेरा नंबर है, आप इसमें कॉल कर लेना, अब मेरे को नंबर दे दो, पास करवा दो। नहीं बाबू नहीं, ये सब गलती मत करना। और सबसे बड़ी गलती प्यारे बच्चों क्या है कि एग्जाम सेंटर में आप सभी लोग ना कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस, मोबाइल वोबाइल ऐसे फंसा के मत ले जाना कि ऐसे यहां ऐसे घुसाई हो इधर की तरफ कि हाँ हाँ चलो एग्जाम देने, हाँ भाई चलो चलो उधर, हाँ चलते हैं चलते हैं, फिर उधर कुछ वाइब्रेट हो, क्योंकि अगर ये सब इधर से ऐसे मिले ना, अरे बाबा ये क्या, मोबाइल मिले ना तो भाई भगा देगा, पेपर भी नहीं देने देगा, एकदम खराब हो जाएंगे। चिट विट ना फंसा के ले जाना, इधर फंसा लो, यहां रख लो, इधर की तरफ नुका लो, इधर इधर रख लो यहां पे। ठीक है, ज्यादा होशियार मत बनना, चिट विट मत लेके जाना। ठीक है, तुमसे ज्यादा होशियार लोग वहां पे बैठे तुमको देखने के लिए। ठीक है, उनको सब पता है तुम कहां तक जा सकते हो। ठीक है, इसलिए ये सब गलती मत करना। ठीक बाबू, नहीं तो वो लोग अगर एग्जाम से रिस्टिकेट कर दिए, एक पेपर आपको छोड़वा दिए ना, पूरे नंबर खराब हो जाएंगे बच्चे, पूरे मतलब फेल हो जाओगे फिर तुम। ठीक है, तो ये सब गलती नहीं करना है यार, एग्जाम ही तो है। ठीक है, ये सब मुझे उम्मीद है कि ये सब मेरे बच्चे नहीं करेंगे। करोगे तो नहीं ना, नहीं करोगे ना, नीचे मुझको जरूर से जरूर बता भी देना। ठीक है, तो ये सब गलती आप सभी लोगों को नहीं करनी है। और अगर हो जाए ना तो अपने कॉपी में जहां पे आप आंसर लिखना, उसके नीचे नंबर डाल देना, यहाँ पे 1 नंबर लिख देना, दूसरी तरफ जाएगा वो 2 नंबर लिख देना, ऐसे करें छोटा छोटा 3 नंबर लिख देना, 4 नंबर लिख देना, ताकि नंबरिंग भी उसमें बनी रहे प्यारे बच्चों। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको तुरंत आपको एमसीक्यू में जाना है, उसके बारे में एमसीक्यू में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, उसको तुरंत देखना है और बेहतरीन और शानदार तरीके से प्यारे बच्चों उसका जवाब देना है, लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, डरने की क्या बात है जब अमन भैया तुम्हारे साथ है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से लिख के आना है प्यारे बच्चों। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं बच्चों कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं मेरे भाई, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, आपके प्यारे बच्चों आपके। ठीक है, तो बायोलॉजी में बिल्कुल ऐसे ही मचा देना, सेम कॉन्सेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सेम फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सब में लगाना, सब में यही कॉन्सेप्ट लगाना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अपने टाइम को बचा करके रखना प्यारे बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमेशा खुश रहना, मुस्कुराना और चाय पी के एकदम रिलैक्स रहना प्यारे बच्चों। मिलते हैं फिर पेपर के बाद आप सभी लोगों से। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।